Hi guys. So we are continuing our chapter which was nutrition in animals. So हमने digestion in human beings almost complete कर दिया, right? So हमने क्या क्या पढ़ा कि जो हमारा food है वो mouth से कहाँ पे आया, हमारे oesophagus which was our food pipe, right? And from the food pipe this food entered to our stomach. From the stomach small intestine, then the large intestine, right? सो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया, सारे डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़ लिए, राइट? सो अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ डिसीज कंडीशंस लाइक डायरिया. ओके, सो वी विल स्टार्ट राइटिंग. हेडिंग डालेंगे डायरिया. सो इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन passes out watery stool, right? What is stool? It's the waste material which is released from our body, right? Which is a kind of semi-solid. So frequently it is a disease which is caused by an infection, like food poisoning or any indigestion. So it is usually occur in children, right? So basically kids में होता है. So there is a loss of water, ये बहुत important है, water and salt from the body of a person in form of watery stool. Okay, see, so what is diarrhea? Basically diarrhea एक ऐसी condition होती है जिसमें जो हमारा stool है, the solid waste material which is excreted from a body, वो क्या होता है, watery की form में, like water की form में हमारी body से remove होता है, which is in a kind of water stool. So basically क्यों होता है? Because the person may be infected, और जो food उसने खाया है मे बी वो क्या होगा, वो फूड पॉइजनिंग होगा या फिर फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी ईट लाइक बाहर का बहुत फूड हम खा लेते हैं, जंक फूड हम खा लेते हैं, व्हाट हैपन, वी मे फील वाटरी स्टूल विच इज डायरिया, राइट? सो व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग एंड बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन, विच मीन्स हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है. ओके, सो व्हाट हैपन, ये ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी खा लेते हैं, पता नहीं होता, लाइक मिट्टी उठा के खा ली. सो व्हाट हैपन, इट मे बी फूड पॉइजनिंग, इट कैन बी लाइक एनी इन्फेक्शन विच इज हैपनिंग इनसाइड अ बॉडी. सो बिकॉज ऑफ दैट द स्टूल इज इन फॉर्म ऑफ वाटर एंड सो इस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी से बहुत सारा पानी और सॉल्ट, सो द लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट विल बी हैपन फ्रॉम अ बॉडी. ओके, क्योंकि हमने क्या बोला है यहाँ पे, स्टूल हमारा वाटरी होता है, राइट? सो विच मीन्स मोस्ट ऑफ द वाटर इज बीइंग released from our body, right? I hope this is clear. Okay, let's move on to another thing. So we'll write diarrhea should not be neglected, okay? So this loss of water from the body of a person, through watery stool is called, important term है, this may be asked in your question, is dehydration. So what is dehydration? Basically dehydration का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में से क्या वाटर लॉस हो रहा है, लाइक मोर वाटर इज बीइंग लॉस्ट from our body, what happen, we will feel dehydration. So इस condition को हम dehydration बोलते हैं.
So what we have learned that diarrhea should not be neglected. क्या नाम है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते बिकॉज इट कैन बी मोर हार्मफुल. बिकॉज क्या होगा, हमने क्या बात करी कि वाटर और जो सॉल्ट है हमारी बॉडी से वो लूज हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ मोर वाटर लॉस डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी एंड वी मे फील मोर वीक, राइट, विच इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ हम एक सॉल्यूशन की बात करेंगे, हाउ इट कैन बी क्योर्ड. सो वी विल राइट. सो दिस सॉल्यूशन, ओके, सो लिखेंगे टू प्रिवेंट diarrhea should be given a solution of sugar and salt, okay, in the clean water several times. So this solution is called, लिखेंगे, oral rehydration solution, okay, which is ORS. आपने सुना भी होगा ORS, जो मोस्ट लोगों को पानी में डाल के दिया जाता है. So the ORS makes up the loss of water and salt of the body. It gives energy to the person. Now see, we talked about diarrhea. So basically diarrhea में क्या हो रहा है कि जो हमारी बॉडी में से water and salt loss हो रहा है, okay, in the form of watery stool, right? So इसका क्या solution होगा? To give the oral rehydration. Why it is rehydration? Because डिहाइड्रेशन में वाटर लॉस हो रहा था, रिहाइड्रेशन में वी आर रीटेकिंग द वाटर एंड सॉल्ट इनटू अवर बॉडी. सो आपने ओआरएस के बारे में सुना होगा, वो क्या होता है, वी डिसॉल्व दैट इनटू द वाटर और हम उस पर्सन को देते हैं. सो हम रेगुलरली लाइक अगर किसी को डायरिया है, व्हाट वी डू, उसकी बॉडी में अगर वाटर लॉस होगा, सो ही और शी नीड्स टू ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर टू बी rehydrated. Okay, so ORS is the solution for this. So ORS make up the loss of the water and salt of the body and it gives the energy to the person. Okay, so diarrhea topic is clear to us. Like बहुत simple था, disease क्यों हो जाती है, because हमारी body में कोई infection या food poisoning की वजह से होता है. So it is the watery stool and to prevent this what happen, we should take ORS, which is rehydration solution. Okay, क्योंकि हमारी बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. सो सी, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. वी हैव लाइक वी नो कि सारे प्रोसेस क्या होते हैं, सारे स्टेप्स क्या होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डाइजेशन इन अ ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काउ, डियर एंड ऑल. सो वी विल राइट द हेडिंग, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल. ओके, थोड़ा इनका जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ये हमसे बहुत डिफरेंट होता है. ओके, वी विल स्टार्ट राइटिंग. द herbivorous animals such as cow, buffalo eat grasses. ये तो हमें पता है, ग्रास खाती है जितने भी ये herbivorous होते हैं एनिमल्स हमारे. So these animals quickly swallow the grass and store it in a part of stomach, जिसको हम क्या बोलते हैं, rumen, rumen, rumen. So rumen, rumen, right? ये टर्म याद रखनी है आपको. So the food is not chewed completely, right? So अभी तक इतना देखते हैं. So क्या हम किसकी बात करें, हम बात करें डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, वो एनिमल जो घास खाते हैं, राइट. सो herbivores की बात करते हैं. herbivores are the animals which depended on different plants and all, वो grass खाते हैं. So what is happening,
These animals quickly swallow the grass. So what they do, ये क्या करते हैं, खाने को चबाते नहीं, ग्रास को चबाते नहीं, ये डायरेक्टली स्वॉलो कर लेते, जितना ये स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर. ओके, सो स्टमक, इनका जो स्टमक में एक पार्ट होता है, सी हमारे स्टमक में कोई पार्ट नहीं होता, हमारे स्टमक में नॉर्मल डाइजेशन होता है, बट इन दीज एनिमल्स स्टमक में क्या होगा, एक पार्ट है जिसको हम रूमेन बोलते हैं, RUMEN, रूमेन. ओके, सो क्या होता है, ये खाने को चबाते नहीं है ना. व्हाट हैपन, the rumen possess cellulose digesting bacteria which breaks down the food by fermentation, and this partially food is called cud. Cud. Now see, so अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने को चबाते नहीं है, वो क्या करते हैं, स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन, उसमें जाके अपना खाना स्टोर कर लेते हैं. नाउ रूमेन क्या होता है, सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, जो क्या करता है, हेल्प इन फर्मेंटेशन. एंड व्हाट हैपन, जो वो फूड पार्शियली डाइजेस्ट हो, जैसे हम बोलस की बात कर रहे थे ना ह्यूमन डाइजेशन में, विच वाज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ऐसे ही एनिमल्स में क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं. ओके, CUD. नाउ वी विल कंटिन्यू राइटिंग. इसका थोड़ा सा यूनिक वे है लाइक डाइजेस्ट करने का अपना फूड फॉर द हर्बीवोरस, यू नीड टू लर्न दैट. So this curd is truly, या फिर सिंपल लिखो, is chewed in the mouth of the cow. It swallowed again, this time. Okay, let's rewrite. So the curd is brought back. Okay, मैं ये लाइन भूल गई थी. Brought back into the mouth of the cow from the rumen. Rumen पता है, the part where the food was getting stored into the stomach, into small lumps, and animal chewed the food again. Now see, so this process, इस process को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं rumination. RUMINATION, right? Okay. Now see, और जो एनिमल ये प्रोसेस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, ruminants. Okay, NANTS. Now see, you need to learn all this. So देखो क्या हो रहा है कि ज़्यादा समझेंगे, जैसे हमने एनिमल, जैसे हमने ह्यूमन बींग्स में समझा था डाइजेशन. सो जो काउ, बफेलो, जितने भी हर्बीवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वो अपने खाने को स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक में. उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसको हम रूमेन कहते हैं, RUMEN. अब क्या हुआ कि वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसे हम कर्ड बोल रहे थे, राइट? अब जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो क्या है, कर्ड, राइट? नाउ दिस कर्ड इज ब्रॉट बैक. मतलब अगर देखो एनिमल का ओइसोफेगस ऐसे होगा, यहाँ पे उसका क्या होगा कि स्टमक होगा, यहाँ पे उसका माउथ होगा. सो व्हाट विल हैपन, इस स्टमक से जो फूड होगा वो वापस माउथ में आता है, और क्या होगा, जो आपने देखा होगा ना जो काऊ वगैरह होती है वो बैठे बैठे भी चुई करती रहती है फूड, दो उन्होंने कोई घास नहीं खाई होती. क्या होता है वो कि उनके स्टमक से वापस से फूड उनके माउथ में आता है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम कर्ड बोल रहे हैं. सो द कर्ड इज ब्रॉट बैक इनटू द माउथ ऑफ द काउ फ्रॉम द रूमेन. रूमेन से वापस खाना कहां से आया, उनके मुंह में आया, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन, अब थोड़ा थोड़ा जैसे उन्होंने ग्रास को क्या करा था, स्टोर करा था अपने स्टमक में. नाउ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे टुकड़ों में वो खाना वापस से उनके माउथ में आ रहा है, और क्या हो रहा है, वो च्यूई कर रहे हैं बैठ के वहां पे. एंड अगेन
that is sent to the stomach, right? अब वो rumen में नहीं जाएगा क्योंकि rumen में तो undigested food जा रहा था, ठीक है? तो ऐसे ही इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? rumination बोलेंगे. आप बोलोगे what is rumination? So when the cud is brought back to the mouth from the rumen, this process is called rumination, and उस animal को हम क्या बोलेंगे? Ruminant बोलेंगे, right? So these terms, I hope these terms are very clear to you, because these terms will be asked from this topic, right? Like digestion in herbivorous कैसे होता है, so you will explain all these things, right? Now you will write when this cud is chewed in the mouth of the cow, it is swallowed again, right? It is swallowed again. So this time the chewed cud does not get back to rumen. ये चीज मैंने अभी बताई थी कि rumen में वापस से खाना नहीं जाता because it's being chewed, right? Okay. So but enter into the other compartment, of stomach, right? I hope this is clear. So from stomach, food is gone to small intestine, and from small intestine, large intestine, right? So the absorption of food, the cellulose digestion or digestive bacteria are not present in human beings. Okay, now see, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो हम बात कर रहे थे कि हर्बीवोरस होते हैं वो अपना खाना ले रहे हैं, राइट? सो हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? माउथ से खाना कहाँ गया? ओइसोफेगस से कहाँ पे गया? स्टमक में, ठीक है? ये सेम चीज हो रही है एनिमल्स में, लाइक हर्बीवोरस में, बट स्टमक में जो क्या होता है, कंपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट. सो क्या हुआ कि हर्बीवोरस ने ग्रासेस खाई, सो व्हाट हैपेंड, दैट फूड विल गो इनटू द ह्यूमन, right? Why it is going? Because it's not being digested, वो chew नहीं हुआ है. So when the cow will sit and relax, what will happen? It will retake the food from the stomach, और वो कौन सा पार्ट था? rumen पार्ट था. वो वापस से फूड अपने माउथ में लेके आएंगे and they will start chewing, right? So उस प्रोसेस को हम rumination बोल रहे थे. Now what happened? Now the cud is being chewed. So क्या होगा, जब खाना वापस से आया, वो cud वापस आई माउथ में, वो चुई हुई अच्छे से, अब वो rumen में नहीं जाएगी. So when it will be swallowed again, this time the chewed food does not get back to rumen. वो rumen में नहीं जाएगी because it's being chewed. So now the food will go to the stomach. Stomach के दूसरे compartment में जाएगी, like it's being divided. So it will go into another compartment. So from the stomach it will go to the small intestine. From the small intestine it will go to large intestine. So this was the same thing in the human beings. बस ह्यूमन बीइंग में क्या था? ह्यूमिनेशन नहीं था. हम एक बार खाना खा लिए, वापस हमारे माउथ में नहीं आ सकता, फिर हमसे वापस चुई नहीं कर सकते. बट इन द हर्बीवोरस इट कैन बी डन एंड इट इज नोन एज ह्यूमिनेशन. नाउ अब जो द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड क्या कहाँ पे हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है. ह्यूमन बीइंग्स में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, राइट? सो हमारा फूड एब्जॉर्ब हुआ. एनिमल्स में जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, काऊ, बफेलो, इन सब हर्बीवोरस में, व्हाट हैपन, इनके पास सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है? इसलिए उनके क्या होता है, ग्रासेस ये सब डाइजेस्ट हो जाती है. बट वी ह्यूमन बीइंग्स डज नॉट हैव दीज सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरिया. सो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एक काऊ घास खा रही है और ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ईटिंग द grass as it is a plant product, so why it's not being digested? You will write because in animals they have cellulose digestive enzyme, but in human beings they does not have cellulose digestive enzyme. So I hope ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे. Thank you so much for watching.